आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अभिकथन दिया गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ घटता है। तर्क दिया है कि चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ने पर चालक में अधिक धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, हमको बताना है यहाँ पर देखकर कि अभिकथन सत्य है अथवा असत्य है, तर्क सत्य है अथवा असत्य है। यदि दोनों सत्य है तो अभिकथन के लिए तर्क जो है वो सही स्पष्टीकरण करता है, सही व्याख्या करता है अथवा नहीं करता है। ठीक है, तो दोस्तों अभिकथन में दोबारा देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी चालक का प्रतिरोध, अतः यहाँ पर एक चालक बना लेते हैं, ये चालक तार बना लिया हमने। अब इसका जो प्रतिरोध दिया है वो इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के वृद्धि के साथ घटता है कहा गया है। ठीक है, दोबारा पढ़े, इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो बढ़ा दे। अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद ये वाला है गोलाकार, ठीक है, इस भाग के लिए ये वाला हो जाएगा, तो इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि कर दूं तो इसके साथ में जो प्रतिरोध है वो घट जाएगा। मतलब प्रतिरोध जो है वो सीधे व्युत्क्रमानुपाती है इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ऐसा हमको अभिकथन में दिया गया है और हमको सिद्ध करना है कि ये सत्य है अथवा असत्य। तो दोस्तों किसी भी पदार्थ की बात करें उस पर एक नियत राशि आ जाती है जिसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, या फिर उसको कहते हैं प्रति एकांक आयतन पर प्रतिरोध। प्रति एकांक लंबाई के लिए प्रतिरोध यदि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तब। ठीक है, जैसे कि जो प्रतिरोध है प्रति एकांक लंबाई के लिए ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोधकता के बराबर होगा। तो प्रतिरोधकता के लिए बराबर कब होगा? प्रति एकांक लंबाई के लिए प्रतिरोध होगा। ठीक है, एकांक लंबाई के लिए और प्रति शब्द जुड़ गया मतलब एल नीचे पे आएगा। यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है वो 1 मीटर की घात 2 हो तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यहाँ गुने में आता है। अब इसको हम क्या करेंगे, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तथा लंबाई को दूसरे पक्ष में लेकर चलते हैं तो यहाँ से प्रतिरोध का मान क्या आ जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध जो रो का मान है वो उसके साथ गुना में हो जाएगा एल और बटे में आ जाएगा ए। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि प्रतिरोध का मान विशिष्ट प्रतिरोध गुना लंबाई बटे में क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध किसी एक पदार्थ के लिए नियत हो गई, लंबाई का मान समान ले ले और केवल अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है उसको घटाए या बढ़ाए, क्षेत्रफल में वृद्धि करे या फिर कमी करे तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों राशि नियत ले ले तो दोस्तों प्रतिरोध जो है वो सीधे सीधे व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी ए के। ए क्या है यहाँ? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जिसके मान में वृद्धि करने से प्रतिरोध का मान घट जाएगा। और यहाँ क्या दिया है? चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ घटता है। तो दोस्तों जो कथन दिया गया है उसकी पुष्टि हमने कर ली है, कथन हमको सत्य दिया गया है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ने पर चालक में अधिक धारा प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इस वजह से भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, ये कोई चालक पदार्थ ले लिए। ठीक है, ये चालक पदार्थ में प्रति एकांक आयतन की बात करें तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम देखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अधिक कैसे होगी प्रति एकांक आयतन में? तो एकांक आयतन में एकांक लंबाई लेते हैं हम और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी एकांक ही ले लेते हैं, जैसा कि ऊपर हमने देखा विशिष्ट प्रतिरोध की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पर एकांक आयतन पे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो कि आवेश का वाहन करते हैं। ठीक है, किसी एक दिशा पे आवेश का वाहन करेंगे तो हम मानते हैं कि विपरीत दिशा पर धारा प्रवाहित होगी। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही क्या होगी? यहाँ पर चालकता अधिक होगी। ठीक है, चालकता को कैसे प्रदर्शित करते हैं? और जितनी चालकता अधिक होगी उतनी प्रतिरोध का मान कम होगा, क्योंकि चालकता क्या होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात में होता है, प्रतिरोधकता के उल्टा होता है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का मान कम हो जाएगा, जितना चालकता बढ़ेगा उतना। और चालकता जो है वो कैसे बढ़ेगा? जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ेगी तो। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं पे अधिक होती है, ये तो हम जानते ही हैं। अब यहाँ मैं लंबाई को बढ़ा दूं, ठीक है, क्षेत्रफल को वही रखते हुए लंबाई बढ़ा दूं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी मिल जाएंगे इस भाग में। और अगर मैं लंबाई को वही रखूं, केवल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान बढ़ाऊं या घटाऊं दोस्तों, तो दो प्रकार की स्थितियां होगी। एक, जब मैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान लंबाई के लिए घटा दूं। दूसरा, जब मैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान लंबाई के लिए बढ़ा दूं। तो यहाँ आप ही देख सकते हैं कि किसका आयतन अधिक है और किस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों नीचे वाले का आयतन अधिक है और नीचे वाले पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो नीचे वाले समान लंबाई के मान के लिए, दोनों का लंबाई एल समान है, समान लंबाई के मान के लिए नीचे वाले जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो अधिक है,
वो क्या करेगा, वो अधिक चालन करेगा, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक आ गई, आयतन अधिक हो गया, चालकता जो है k डैश उसका मान बढ़ गया k के सापेक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से r डैश का मान अगर हम देखें तो वो घट जाएगा, किसके सापेक्ष में, r के सापेक्ष में। ठीक, तो यहाँ पर चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ने पर चालक में अधिक धारा प्रवाहित होगी। ठीक, कैसे होगी दोस्तों, क्योंकि प्रतिरोध का मान कम हो गया, प्रतिरोध का मान कम हो गया तो धारा अधिक प्रवाहित होगी, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक है अतः धारा का प्रवाह अधिक होगा। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न में जो तर्क दिया है वो भी सत्य दिया है, और तर्क के सहारे हम यहाँ पर जो कथन दिया है अभिकथन उसको सही व्याख्या दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा विकल्प क्रमांक ए सही हो जाएगा कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ सही व्याख्या नहीं करता लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है तीसरे में कि तर्क गलत है, डी में लिखा है दोनों गलत है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।